स्क्रीन पे जो मैगजीन दिख रहा है ना, वो रविवार है। बड़ा प्रतिष्ठित मैगजीन है। नवंबर 2016 का अंक है और उसके नीचे जो टाइटल है कि दलितों और आदिवासियों के 28 के बाद कितने जीरो लगे हुए हैं आप काउंट करते रहिए, इसलिए स्क्रीन पर मैंने परमानेंट लगा दिया उसको। लेकिन फाइनेंस मेरा ठीक नहीं है और मैथमेटिक्स भी ठीक नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि 28 खरब रुपए हैं कि ये रुपए गए कहां। और इसके अंदर, इस मैगजीन के अंदर पूरा लेख आंकड़ा छपा है कि 1974 से जो सेंटर ने डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को जो पैसे भेजे थे, उसमें से इतने पैसे कहां गए, ये आपको कोई नेता, कोई मंत्री, पार्टी का आदमी नहीं बताएगा। लेकिन उसकी विवेचना, विश्लेषण किया गया है। सिद्धार्थ रामू मेरे मित्र हैं, उन्होंने ये लेख लिखा है और उनसे मैंने आग्रह किया है कि रविवार को, चूंकि रविवार मैगजीन है तो रविवार को ही प्रोग्राम करूंगा, ज्यादा ठीक है। पूरी विस्तार से तकरीबन घंटा भर एक एक पहलू को पड़ताल करिए और हमारे अम्बेडकरनामा के दोस्तों को बताइए कि आखिर वो पैसे कहां गए। ये जानना बहुत दिलचस्प है। और एक बात और बता, नेता की बात छोड़िए, एससी एसटी की बात तो करिए ही नहीं, उनसे तो पूछना भी नहीं है, क्योंकि वो तनख्वाह वाले लोग हैं और जैसे ही आवाज उठाएंगे कि एससी एसटी के पैसे कहां गए, अगला चुनाव में टिकट कट जाएगा। जब टिकट कट जाएगा तो न एमएलए बनेंगे, न एमपी बनेंगे, तो मंत्री कैसे बनेंगे। तो उनसे ये मत पूछिए। दूसरा, लेकिन और पॉलिटिकल पार्टी से जो बड़े बड़े नारे लगाते हैं, सोशल जस्टिस, सेकुलरिज्म, सबका साथ सबका विकास, मैं इनके लिए काम कर रहा हूं, उनके लिए काम कर रहा हूं, उनसे जरा पूछिए कि जो फंड जो आवंटित हुआ था, इतने रुपए एससी एसटी के कल्याणार्थ वो गए कहां, उनसे पूछे जाने की जरूरत है। दोस्तों, बिहार में छात्रों का स्कॉलरशिप 2016 से जो हुआ है वो घटनाक्रम बताऊंगा और बताऊंगा भी कि वो पैसे कहां गए। लेकिन उससे पहले अम्बेडकरनामा पूरा देखना न भूलें। आप चाहें तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा चाहते हैं कि बेहतर तरीके से अम्बेडकरनामा काम करे, उसका वेबसाइट भी अगर देखना चाहते हैं तो आपको जरूर मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अभी तक अम्बेडकरनामा अपने संसाधनों से चल रहा है, अभी आपसे कुछ लिया नहीं गया है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो इसको और बेहतर तरीके से इसको बढ़ाया जा सकता है। चलिए, बहरहाल इसमें चर्चा करूंगा संडे को, लेकिन आज मैं थोड़ा सा पहले एससी एसटी जो प्लान है, सब प्लान, वो है क्या, उसके इतिहास में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। 1974 में पहले शेड्यूल ट्राइब सब प्लान बना था। उसके बाद 1979 में शेड्यूल कास्ट के लिए भी योजना आई और 80 में इसको लागू किया गया और इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। उन्होंने कहा था कि जो शेड्यूल कास्ट है वो देश का सबसे गरीब तबकों में से है, तो उसके लिए योजना है और इसके तहत बजट में उसी समय से एक धन का आवंटन जनसंख्या के अनुपात में किया जाना शुरू हुआ। 74, याद रखिएगा, और 80, 74 में शेड्यूल ट्राइब के लिए और 80 में शेड्यूल कास्ट के लिए। और ये जो जिस मैगजीन की मैंने बात की वो 2016 की है, तो 74 से 16 जोड़ लें तो 40 साल में अगर इतने पैसे, इसका जो पर्पस था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का सर्वांगीण विकास किया जाए। इसके लिए आज भी बजट में एलोकेट होता है फंड, लेकिन ये फंड कहां जाता है कोई नेता नहीं बताएगा, ये आपको एक्टिविस्ट बताएंगे, मीडिया वाले बताएंगे। ये फंड या तो सेंटर को वापस चला जाता है या फिर एससी एसटी सब प्लान का पैसा वो डाइवर्ट करके कभी कॉमनवेल्थ गेम्स में लग जाता है, कभी सड़क पे लग जाता है, कभी पुल पुलिया में लग जाता है, कभी बांध बनाने में लग जाता है, कभी साहब के भवन बनाने में लगते हैं, तो ये डाइवर्ट होता है। अगर नेता नहीं बोले तो कोई बात नहीं, आप अगर बोलना शुरू कर देंगे, विसिल ब्लोअर की तरह नजर रखेंगे, ये पैसे आपके बच्चों के लिए है, आपके उज्जवल भविष्य के लिए। इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाकर आपसे ये साझा करूंगा। चलिए आइए बिहार पे कि बिहार में आखिर हुआ क्या।
सीएजी का रिपोर्ट है और रिपोर्ट के हिसाब से 2018 और 19 में बिहार सरकार ने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का जो सब प्लान था उनके डेवलपमेंट के लिए, उसमें से 8,800 करोड़ रुपए डाइवर्ट कर दिए और शेड्यूल कास्ट के बच्चों को स्कॉलरशिप देने के लिए कैप लगा दिया गया। आपको आंकड़े डेटा भी दिखलाऊंगा कि 15-16 से लेकर अब तक कितने बच्चों को वजीफा स्कॉलरशिप मिला। और जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बच्चों को नहीं दिया गया, उसके लिए बहाना बनाया गया कि धन की कमी है, पुल बन रहे हैं, भवन बन रहे हैं, बांध बन रहे हैं। शेड्यूल कास्ट के पैसे के लिए और ट्राइब के लिए पैसे की कमी थी। नीतीश कुमार सरकार साहब है ना, कितना बढ़िया काम करते हैं, दलितों को दलित महादलित में बांटते हैं, लेकिन दोनों का पैसा हड़प के जो है वो पुल बनाने में लगाते हैं, सड़क बनाने में लगाते हैं। चलिए अब बताता हूं कि ये योजना क्या थी कि जो 2.5 लाख से कम इनकम वाले फैमिली के बच्चे, वैसे कैप रहना नहीं चाहिए था, सब लोग और भी 4 लाख कर देते, 5 लाख ज्यादा बेहतर है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जाएं उसमें, कि उनको छात्रवृत्ति देने की योजना है। कि एक इंडियन एक्सप्रेस ने 10 अगस्त को एक खबर छापा था जिसके हिसाब से बिहार सरकार कह रही है पोर्टल के बारे में कि टेक्निकल इश्यूज है उसकी वजह से काम नहीं कर रहा है। ये डिजिटल दुनिया में टेक्निकल इशू हो गया, बिहार सरकार ही का पोर्टल खराब है खाली SC/ST के लिए। इससे तो लग रहा है कि कहीं सरकार का अपना ही पोर्टल तो नहीं खराब हो गया है, ये गड़बड़ हो गया है। इसीलिए जो पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप है उसको एकदम बर्फ खाने में दफना दिया गया। वास्तव में ये बात ध्यान रखिए कि अधिकांश बिहार के SC/ST छात्रों को 6 बरस से तकरीबन 16 से वंचित कर दिया गया है और इसके साथ साथ उसमें कैप लगा दिया गया। पहले जैसे क्या था, इसको कैप का मतलब समझिए। पहले था कि अगर आपका बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहा है पढ़ने और वहां पे 75,000 रुपए फीस है सालाना, तो सरकार 75,000 रुपए देती थी। लेकिन 16 में उसमें कैप लगाया गया कि 15,000 ही मिलेंगे। तो जिस परिवार की आमदनी 2.5 लाख रुपए होगी सालाना, वो 60,000 फीस अपने बच्चों का कहां से देगा। तो ये उसी तरीके से एक हाथ दिया और दूसरे हाथ लिया। मुझे सूचना मिली है कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो इंजीनियरिंग पास कर चुके हैं या अपनी डिग्री ले चुके हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने फीस नहीं जमा किया है, उनका कैंपस प्लेसमेंट भी हो चुका है, लेकिन फीस नहीं जमा किया है, इसलिए उनको डिग्री नहीं मिली है। ये बिहार सरकार का सामाजिक डबल इंजन की सरकार है। सोच लीजिए कि क्या हो रहा है। अब आइए, जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, इसका तकरीबन 60% जो है हिस्सा भारत सरकार जो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है वो देती है। और इसमें 10th करने के बाद जो एजुकेशनल और प्रोफेशनल कोर्स के लिए जो बच्चे जाते हैं उसको स्कॉलरशिप दिया जाता है। और मुझे याद है कि 2016 में जब कैप लगाया गया था, उस समय बिहार में छात्रों ने आंदोलन किया था, रैली निकाली थी, धरना प्रदर्शन किया था और कई एक्टिविस्ट पटना के थे। अमर आजाद ने भूख हड़ताल किया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं और भूख हड़ताल तोड़वा दिया गया था। कि अमर आजाद वहां के छात्र नेता हैं, आजकल चिराग पासवान के साथ लोजपा में है। तो मुझे याद है कि वो भूख हड़ताल पे वो थे। तो चिराग पासवान को कम से कम बोलना चाहिए था कि सिर्फ हनुमान जी सीने में लिए चल रहे हैं, ये ठीक बात नहीं, उनको बोलना चाहिए, कम से कम आवाज उठानी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर 8,800 करोड़ रुपए बिहार सरकार ने क्या किया SC/ST सब प्लान का। तो CAG का रिपोर्ट कहता है कि बिजली विभाग को 2,076.99 करोड़ रुपए डाइवर्ट किए और इसके अलावा 460.84 करोड़ रुपए कर्ज भी दिया। इसके अलावा दूसरा जो सड़क का जो परियोजना सब है, जो रोड बनाने का प्लान सब चल रहा है, काम चल रहा है, उसको दिया 3,081.34 करोड़ रुपए उसको दिए, डाइवर्ट कर दिया। 1,202.23 करोड़ रुपए बांध तटबंध बनाने और बाढ़ नियंत्रण की जो योजनाएं थी उसके निर्माण में चले गए।
मेडिकल कॉलेज के लिए 1222.94 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और 776.06 करोड़ रुपए का उपयोग कृषि विभाग के कार्यालय एवं अन्य भवनों के लिए किया गया। और कहती है सरकार कि धन की कमी है इसलिए हम फेलोशिप नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और इतने पैसे और मौज है, नेताओं और अफसरों का मौज है। वहां पे अभी आंदोलन नहीं है, कुछ आंदोलन बीच में हुए थे लेकिन नहीं है। जितने SC ST नेता हैं उनसे बोलेंगे नहीं, हमसे उम्मीद भी नहीं करते हैं। बोलेंगे तो तनख्वाह है, टिकट कट जाएगा, लेकिन और लोगों को बोलना चाहिए। 18-19 का जो CAG रिपोर्ट है उसमें यह है कि भाई जो कानूनन पैसा डाइवर्ट नहीं हो सकता उसको डाइवर्ट किया गया है और इसको बहुत गंभीरता से सरकार ने स्वीकार भी किया है और सिफारिश की है कि नीति आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए संबंधित विकास योजनाओं के लिए निर्धारित धनराशि किसी भी परिस्थिति में अन्य उद्देश्यों के लिए डाइवर्ट नहीं किया जाए। और राज्य सरकार का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है ने इस पे सहमति व्यक्त की है कि SC ST बिहार सरकार के कि SC ST के का जो धन है आवंटित उसको हम डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। अब इधर देखिए, सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है वहां हर साल तरह तरह की मीटिंग्स होती हैं, बड़े साहब लोग आते हैं, मीटिंग्स होती है, किसी तरह का फाइनेंस के यूज में मिसयूज तो नहीं हो रहा है, डाइवर्ट तो नहीं हो रहा है, कोई इरेगुलरिटीज तो नहीं हो रही है, सब कुछ किया जाता है, लेकिन तब भी पैसे डाइवर्ट हो जाते हैं। यह है मामला। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अगस्त 2016 को ही स्पष्ट रूप से कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति के प्रमुख के मद से जो पैसा है उसको डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। बिहार सरकार के मंत्री नाम है तारकिशोर प्रसाद, वो भी 2021-22 के बजट पर जब बोल रहे थे, प्रकाश डाल रहे थे, तो कह रहे थे कि SC ST के लिए फंड अलग अलग उपशीर्ष के तहत आवंटित किया जाता है और इसका उपयोग किसी अन्य के लिए नहीं किया जाता है, किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है। दोस्तों, क्या ये क्रिमिनल एक्ट नहीं है? अगर जो फंड डाइवर्ट करता है SC ST का जो संवैधानिक प्रावधान है, क्या उसके ऊपर क्रिमिनल केस है? सरकारों के ऊपर, मुख्यमंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, सारे ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर एक क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए? यह सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन समाज को जागृत होना पड़ेगा। अब बिहार के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं संजय कुमार हैं, उन्होंने कहा कि ये जो डाइवर्जन का मसला है इसके लिए ज्यादा जो कॉम्पिटेंट जो अधिकारी हैं वो है फाइनेंस डिपार्टमेंट के हैं, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी इस पे कुछ बोलने से मुकर गए। अब आइए, मसला जो है, अब जब समाज नहीं लड़ेगा तो न्यायालय में ही लड़ाई होती है। वैसे समाज लड़ता तो ज्यादा बेहतर होता, लोगों की थोड़ी ट्रेनिंग होती, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता। वहां SC ST कर्मचारी संघ भी है, छात्र भी बहुत हॉस्टल में बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आंदोलन नहीं हो रहा है। तो मामला कोर्ट में है और कोर्ट में समस्तीपुर के राजीव हैं, उन्होंने एक PIL दायर किया है। उनकी एडवोकेट हैं अलका वर्मा। अलका वर्मा वो पटना हाईकोर्ट में केस लड़ रही है कि छात्रवृत्ति के मुद्दे पर पटना उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका के जवाब में सरकार ने कहा कि छात्रवृत्ति को रोके जाने के पीछे एक कारण धन की कमी थी। सरकार कह रही, कोर्ट में भी झूठ बोल देती है। क्या बात है, संविधान की शपथ लेके आप मुख्यमंत्री और मंत्री बनते हैं। काउंटर एफिडेविट देने के लिए हाई कोर्ट ने कहा है, जिसे पूछा गया है कि जब फंड की कमी है तो SC ST फंड को कैसे डाइवर्ट किया गया। अलका वर्मा जो कि इस केस को लड़ रही राजीव की ओर से, उन्होंने कहा है कि 18-19 में जो कैग ने जो रिपोर्ट दिया है वो इस बात का प्रमाण है उसे कि इस तरह के फंड को कैसे डाइवर्ट कर दिया गया है, कोई कहने की जरूरत नहीं है। और आश्चर्य की बात यह है कि बिहार सरकार ऐसी योजनाओं के लिए धन की कमी की बात करती है जिसका फंड केंद्र सरकार से जाता है। पहले यह फंड था 75:25, 75% केंद्र सरकार, 25% राज्य सरकार। अब जो है 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार। यह है मामला।
अब देखिए सवाल यह है दोस्तों, अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे, सिर्फ न्यायालय और सरकार के भरोसे छोड़ेंगे, तो आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा है, आपके बच्चों का भविष्य ही बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो आज बनाया जाना चाहिए। जो पोस्ट मैट्रिक फेलोशिप है, इससे देश भर में तकरीबन 60 लाख बच्चे जो हैं वो लाभान्वित होते हैं। लेकिन बिहार में हर साल 5 लाख कॉम्पिटेंट छात्र हैं, 5 लाख कॉम्पिटेंट छात्र हैं जो इस फेलोशिप के लिए, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। अन्य राज्य बेहतर कर रहे हैं बिहार से और इसके लिए सरकार उन्हें पैसा दे रही है। लेकिन अगर आंकड़ा आपको बताऊंगा तो आप अचंभित हो जाएंगे कि बिहार सरकार ने कितने पैसे दिए हैं और कब कब क्या दिए हैं। ये 5 लाख बच्चे एलिजिबल हैं। वो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूं कि कितने बच्चे 2015-16 में जो स्कॉलरशिप मिला था, 1,55,000 छात्रों को इसका लाभ मिला था। अब देखिए अगले साल 16-17 में वो फासला खिसक कर जब कैप लग गया कि 15,000 ही देंगे या 20, जो भी कैप लगा, 37,372 छात्रों को मिला। 17-18 में थोड़ा सा बढ़ा, 70,886 छात्रों को मिला और 18-19 में फिर घट गया, 39,792 छात्रों को ये फेलोशिप मिल पाया। 15-16 में 1,55,000। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि क्यों मैंने ये आपको बताया। ये अपने नेताओं से पूछिए, सरकारों से पूछिए, और सिर्फ बिहार सरकार की, भारत में जितनी सरकारें हैं, मैं आपको बता दूं कि आज से नहीं, जब से ये सब प्लान आया है SC ST के लिए, तब से भारत की तमाम सरकारें, राज्यों की सरकारें, चाहे किसी भी दल की सरकार हो, मैंने लेख पढ़ा है सिद्धार्थ साहब का, सिद्धार्थ से परसों बात करूंगा, कि सब सरकारों ने फंड को या तो वापस कर दिया है, केंद्र को वापस कर दिया है, या इधर उधर डाइवर्ट कर दिया है। इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, तमाम सरकारें शामिल हैं। कौन है हितैषी आपका, कौन आपके बच्चों के भविष्य का हितैषी है, ये आपको सोचना है। शुक्रिया दोस्तों, जय भीम। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना, शेयर करना, घर घर पहुंचाना आप न भूलें, क्योंकि अंबेडकरनामा एक मुहिम है और अंबेडकरनामा में मन की बात नहीं होती है, काम की बात होती है, और काम की बात हर जगह जाना बहुत जरूरी है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, और साथ साथ अगर चाहें तो आप अंबेडकरनामा का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। जहां सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है वहीं पे ज्वाइन का ऑप्शन है। शुक्रिया, जय भीम।